हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैक्ट एकेडमी। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के बारे में, रेवाड़ी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है मैंने हरियाणा का जिलेवार परिचय स्टार्ट किया हुआ है। तो इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी क्लासेस करा दी हैं। आज की हमारी क्लास रहेगी रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आपकी क्लास है, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे HSSC का एग्ज़ाम है, चाहे आप PGT का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे HCS का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या हरियाणा ग्रुप डी है, या हरियाणा एटस्टेट 2023 है, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। मैं बता देती हूँ कि इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसा कि सभी क्लासेस में आपको पहले डेटा पढ़ाती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे रेवाड़ी का डेटा जितना भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रेवाड़ी का इतिहास, उसके बाद रेवाड़ी के जैसे उपनाम क्या क्या है, रेवाड़ी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, रेवाड़ी की फेमस पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं, और यहाँ पे जो प्रमुख उद्योग धंधे हैं, फेमस पर्यटन स्थल है, इनके बारे में जानने वाले। इसके बाद हम जानेंगे लास्ट में, जैसे हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो फैक्चुअल पॉइंट्स होते हैं उन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो ये क्लास ना वैसे आपकी बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं रहने वाली है। जितना डाटा इसमें इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा मैं आपको इस क्लास में कराने वाली हूँ। तो अब स्टार्ट कर देते हैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ना। तो जो रेवाड़ी है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ पर है, कि ये हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो ये हरियाणा के, सबसे पहली बात तो ये हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। ठीक है, तो एक सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो इसका साउथ पार्ट है, साउथ में क्या है आपका, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक है, तो रेवाड़ी अगर आपसे पूछा जाए तो हरियाणा के दक्षिण हिस्से में है। इसके उत्तर में झज्जर डिस्ट्रिक्ट लगता है, पूर्व में गुरुग्राम है, पश्चिम में महेंद्रगढ़ है और दक्षिण में राजस्थान है। तो रेवाड़ी जो है वो आपका किसके साथ में सीमा साझा करेगा, राजस्थान के साथ में। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाए कि रेवाड़ी कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके साथ में सीमा बनाता है, तो आपको क्या टिक करना होगा, ये राजस्थान के साथ में सीमा बनाता है। इसके साथ साथ हरियाणा के झज्जर, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ के साथ में भी ये सीमा साझा करता है। अब इसके एरिया की हम बात कर लेते हैं। तो इसका जो एरिया है वो 1594 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि 1600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के आसपास जो आपको इसका एरिया देखने को मिलेगा। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना की बात कर लेते हैं। तो ना आपके ये जो रेवाड़ी जिला है ये 1 नवंबर 1989 में बना था। 1 नवंबर 1989 को आपके हरियाणा में 4 जिले अस्तित्व में आए थे, जिसमें से जिसको हमने याद किया हुआ है एक ट्रिक्स से, जिसका नाम है KRPY, यानी कि कृपा हुई और क्या बने, 4 जिले बने। अब ये कृपा हुई में 4 जिले कौन से हैं, कैसे, देखो मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था कि 1 नवंबर 1966 को आपके 7 जिले अस्तित्व में आते हैं। उनमें सबसे से क्या पढ़ा दिया था मैंने आपको, करनाल पढ़ा दिया था। फिर मैंने आपको पढ़ाया है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो ये 2 K वाले तो चले जाते हैं। अब इसके बाद ओनली 1 K वाली डिस्ट्रिक्ट रह जाती है। तो इसका मतलब ये K कौन सा होगा, आपका कैथल होगा। ठीक है, तो ये आपको, ठीक है, तो अब ये कैसे आपकी कैथल डिस्ट्रिक्ट रह जाती है, तो इसका मतलब कैथल बना है इस दिन, R से रेवाड़ी बना है, P से पानीपत और Y से आपका यमुनानगर बना है। तो आपके ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है ये कब बनती हैं, 1 नवंबर 1989 को बनती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जनसंख्या की। तो यहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या हम नहीं कह सकते, इसकी जनसंख्या 9 लाख प्लस हम कह सकते कि 9 लाख प्लस है। महेंद्रगढ़ की भी इसी के आसपास हमने पढ़ी थी। जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व 565 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात की बात करेंगे तो ठीक ठाक लिंगानुपात है, 900 के आसपास है। तो 898 लिंगानुपात है आपके रेवाड़ी का। ठीक है, साक्षरता दर भी यहाँ की बहुत अच्छी है, 80% यहाँ पर साक्षरता दर है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको रेवाड़ी से रिलेटेड बता देती हूँ कि जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, मतलब डाटा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर सबसे अधिक पढ़े लिखे पुरुष हैं। बाकी तो सारी की सारी पढ़ी लिखी जो जनसंख्या है वो गुरुग्राम में है, लेकिन सबसे अधिक पढ़े लिखे पुरुषों की बात की जाए तो वो कहाँ के पढ़े लिखे पुरुष, आपके पूरे हरियाणा में रेवाड़ी के पुरुष जो है वो सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये याद भी रखना है आपको। ठीक है, 92 या 4 के आसपास यहाँ के मतलब जो पुरुष हैं वो पढ़े लिखे हैं। अब 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात की बात की जाए तो वो बहुत कम देखने को मिल रहा है आपको, 784 यहाँ का लिंगानुपात है।
अब हम पढ़ लेते हैं उपमंडल के बारे में और तहसील के बारे में। उपमंडल में यहाँ पर जैसे रेवाड़ी है, कोसली है और बावल है। तहसील की बात करेंगे तो रेवाड़ी यहाँ की खुद मतलब तहसील है। बावल जो है वो आपके एससी रिजर्व सीट में आता है। इसके बाद यहाँ पर कोसली है। और मेन रिवर की बात करें यहाँ पर तो मेन रिवर में आपके एक रिवर आती है साहिबी, जो दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स में से एक मानी जाती है। तो ये जो साहिबी नदी है वो कहाँ की फेमस नदी मानी जाती है? रेवाड़ी की। यहाँ पर ना साहिबी नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसे हम मसानी बांध के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक बार यहाँ पर ना बाढ़ आ गई थी, तो उसके बाद में यहाँ पर एक डैम बना दिया गया जिसका नाम क्या रखा गया? मसानी डैम रखा गया था। तो इसलिए भी आपकी साहिबी नदी जो है वो फेमस है। साउथ की सबसे फेमस नदियों में से साहिबी नदी हम पढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के फेमस उद्योग धंधों के बारे में। यहाँ पर ये धातु उद्योग के लिए फेमस है, आपको पता होगा धातु उद्योग के लिए फेमस है। यहाँ पर ये जुत्ती वगैरह का काम किया जाता है। पीतल नगरी भी यहाँ पर है, ठीक है, इसे पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ दालों के लिए फेमस है, तेल की मिलें हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी जो न्यू इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें तेल की मिल स्थापित करने की बात कही गई थी कि रेवाड़ी के रामपुरा में क्या बनेगी, जो तेल मिल है वो स्थापित की जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रख लेना क्योंकि रीसेंट का है। अब पर्यटन स्थल की बात कर लेते हैं हम। रेवाड़ी के जो फेमस पर्यटन स्थल हैं उनमें से जंगल बबलर है, सैंड पाइपर है, ठीक है। इसके बाद घंटेश्वर है, हनुमान मंदिर है, यहाँ पर रेड मस्जिद है, ठीक है। लाल मस्जिद आपको नहीं पढ़नी है क्योंकि लाल मस्जिद मैंने आपको बताया था, लाल मस्जिद से हमने कौन सी याद की हुई है? रोहतक वाली याद कर रखी है, ठीक है। तो लाल मस्जिद आती है तो हम रोहतक वाली टिक करेंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में रेड मॉस्क पूछ लिया जाता है तो आपको रोहतक टिक नहीं करना है, तब आप क्या टिक करेंगे? रेवाड़ी टिक करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर राव तेज सिंह का तालाब भी है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक के पॉइंट आ गए होंगे आपको समझ में, जो हमने अभी डाटा याद किया है। अब हम पढ़ लेते हैं रेवाड़ी के इतिहास के बारे में, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, क्योंकि कोई भी अगर हम टॉपिक पढ़ते हैं तो उसकी हिस्ट्री को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। हम वहाँ से जान पाते हैं कि हमने कि इसका जो इतिहास है वो किस तरीके से रहा था और आज हम किस स्टेज पर है। तो 1000 ईस्वी में पृथ्वीराज के भतीजे थे राजा कदमपाल, इनके द्वारा रेवाड़ी की स्थापना की गई थी। औरंगजेब के समय एक नंदराम अहीर थे, ठीक है, उन्होंने गढ़बोलनी गांव में रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना की थी। जो ये नंदराम अहीर थे इन्होंने हाथी सिंह बड़गुजर को, जो औरंगजेब है उसके हाथों पकड़वा दिया था, और उसके बाद औरंगजेब ने इससे प्रसन्न होकर नंदराम अहीर को क्या दे दी? जो रेवाड़ी की रियासत है वो दान में, मतलब एक तरीके से गिफ्ट में दे दी थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? यहाँ पर रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये याद रख लेना है, रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना नंदराम अहीर के द्वारा की गई। इसके बाद ये जो महाभारत कालीन मान्यता है ये भी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि बलराम के ससुर थे राजा रेवत। तो राजा रेवत जो थे उन्होंने अपनी बेटी, इनकी बेटी का नाम था रेवती, जिसकी शादी बलराम से हुई थी। तो ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर उन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया था, तो इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया? रेवतवाड़ी। या ऐसा भी कह सकते कि इन्होंने अपनी बेटी रेवती के नाम पर इस नगर की क्या की? स्थापना की, और तो इसका नाम क्या रखा था? रेवतवाड़ी रखा था, जो बाद में बिगड़ते बिगड़ते क्या हो गया? रेवाड़ी हो गया। तो आज हम इसे किस नाम से जानते हैं? रेवाड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है। रेवाड़ी को ऐतिहासिक पटल पर लाने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? हेमू को दिया जाता है। अंतिम हिंदू सम्राट कहे जाते हैं ये उत्तर भारत के अंतिम हिंदू सम्राट वीर हेमू, या फिर हेमू हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। इसके साथ साथ है रेवाड़ी को किस नाम से जानते हैं हम? रेवाड़ी जो है वो वीर नगरी कही जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपके पूर्व सीएम रहे हैं राव बीरेंद्र सिंह, ठीक है, और राव ये किसके वंशज थे? राव तुलाराम के वंशज थे। आपको ये पता होना चाहिए कि जो राव बीरेंद्र सिंह है ये आपके हरियाणा के सीएम के साथ साथ हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं। ये सेकंड स्पीकर थे और सेकंड ही नंबर के सीएम भी बने थे, और ये प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम भी बने थे, ठीक है। तो यही सारी बातें याद रख लेनी है, इंपॉर्टेंट है। और किसके वंशज कहे जाते हैं? ये राव तुलाराम के वंशज हैं। इसके बाद है रेवाड़ी का जो रेलवे स्टेशन है, इसके
बाद यहाँ पर रेवाड़ी का जो रेलवे स्टेशन है वो हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेलवे स्टेशन था। मतलब 1837 में बनाया गया था और हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है और पुराना होने के साथ साथ ये क्या है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी है। मतलब यहाँ पर 6 जंक्शन एक साथ मिलते हैं तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहा जाता है ये। 18वीं सदी के अंतिम चरण में रेवाड़ी के राव की छत्र छाया में पनपी चित्रकला राजस्थान की एक शाखा मानी जाती है। तो ये चित्रकला से रिलेटेड पॉइंट है। तो ये ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो चित्रकला पनपी थी वो किससे रिलेटेड थी, राजस्थान से रिलेटेड थी। इसके बाद हरियाणा के रेवाड़ी में एक वृद्ध मतलब बहुत बड़ा संग्रहालय भी स्थापित किया गया है। इसके साथ साथ 1909 में ब्रिटिश सरकार ने सर शादी लाल को राय बहादुर की उपाधि प्रदान की थी और 1913 में पंजाब हाई कोर्ट के क्या बने, वो मुख्य न्यायाधीश भी बने थे। तो ये कहाँ के रहने वाले थे, रेवाड़ी से बिलोंग करते थे सर शादी लाल। तो उस समय में बहुत बड़ी बात होती है कि वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के क्या बने, मतलब चीफ जस्टिस रहे थे। उस समय ना ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के नाम से नहीं जाना जाता था, उस समय ये लाहौर हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस समय ये कहां पर था, लाहौर में स्थापित किया गया था। इसके बाद हम जान लेते हैं रेवाड़ी के कुछ उपनाम के बारे में, जिनके नाम से रेवाड़ी को हम जानते हैं। तो रेवाड़ी को हम पीतल नगरी के नाम से जानते हैं, बर्तन नगरी के नाम से जानते हैं। अभी मैंने आपको बताया वीर सिटी है, ये अहीरवाल का लंदन कहा जाता है, साथ साथ ये पीतल नगरी भी है। तो 2 बार लिख दिया मैंने पीतल नगरी, तो बस याद रख लेना बस। तो बर्तन नगरी है, वीर सिटी है, अहीरवाल का लंदन है और पीतल नगरी है। इसके बाद रेवाड़ी की जो फेमस पर्सनालिटीज़ है उनमें से क्या आएगा यहाँ पर, अली बख्श। ठीक है, अली बख्श जो है वो रेवाड़ी से इसलिए माने जाते हैं ऐसा, वैसे तो ये आपके रेवाड़ी के, हाँ ये रेवाड़ी से थे, किशन लाल भट्ट जी रही थे, मेरे माइंड में किशन लाल भट्ट चल रहे थे। तो अली बख्श जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मोनिका सोनी, ये ना गायिका है, वो बहुत अच्छा गाती हैं, तो इसलिए हम इन्हें क्या कह देते हैं, ये हमारे हरियाणा की क्या है, लता मंगेशकर हैं। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा की लता मंगेशकर हम किसे कहते हैं, तो वो मोनिका सोनी है, बहुत अच्छी गायिका है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है संतोष यादव। अगर आप मान लीजिए आपने इंग्लिश की कोई बुक पढ़ी होगी, 7th क्लास की बुक में है शायद, या फिर 8th क्लास की बुक में है, 6, 7, 8 में से एक क्लास में है, और उनमें ना संतोष यादव के बारे में कंप्लीट डिटेल से बताया गया है। मतलब उनकी पूरी एक तरीके से ऐसा लगा लो बायोग्राफी टाइप में, और बहुत अच्छा लगता है इनको पढ़कर कि कैसी परिस्थितियों में से निकलकर इन्होंने कितना ऊंचा मुकाम हासिल किया था। ठीक है, उस समय में 1991 और 1992 की बात है, जब तो हमारे यहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता था, तो उस समय की बात है। तो लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट इन्होंने तब फतेह कर ली थी, 1991 से 1992। ठीक है, एक बार ये 1991 में गई हैं, दूसरी बार 1992 में गई हैं। जब ये मतलब गई थी ना, तो अपनी फैमिली को बताकर भी नहीं गई थी संतोष यादव जी, और इनकी फैमिली इनके अगेंस्ट थी कि मतलब ये ऐसे क्यों रहती है इस तरीके से, मतलब एक तरीके से मतलब ये शादी क्यों नहीं करना चाहती, एक तरीके से मतलब इनकी फैमिली जो थी वो इनके अगेंस्ट थी, बट फिर भी इन्होंने इतना अच्छा और इतना बढ़िया मुकाम हासिल किया। तो 1991 से 1992 में गई थी, ये 1991 में गई थी। तो 2 बार ये कहाँ गई हैं, माउंट एवरेस्ट इन्होंने फतेह किया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 बार लगातार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाने वाली संतोष यादव है। इसके बाद है सुनीता चौहान। सुनीता चौहान जो है ये रेवाड़ी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। इसके बाद सर शादीलाल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, 1913 के आसपास ही क्या रहे थे, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे। इसके बाद है कल्लन खान। कल्लन खान जो है ये आपके ख्याल गायक हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कल्लन खान क्या है, ख्याल गायक है। इसके साथ साथ राव बीरेंद्र सिंह मैंने बता दिए हैं, हरियाणा के 2nd CM रहे हैं। इसके साथ साथ हरियाणा के ये स्पीकर भी रह चुके हैं। इन्होंने ना मतलब पहले गैर कांग्रेसी CM हम इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी, हरियाणा विशाल पार्टी। ठीक है, इसके बाद में क्या बन गए थे, CM बने थे, इस पार्टी से ही बने थे CM। इसके बाद इनके बाद में हमारे हरियाणा में राष्ट्रपति शासन भी लगा था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेने हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, राव तुलाराम जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है राव तुलाराम जी। 1825 में राव तुलाराम जी रामपुर में जन्मे थे। ठीक है, और ये 1857 की क्रांति में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, और इनका और अंग्रेजों का नसीबपुर नारनौल में क्या हुआ था, एक युद्ध भी हुआ था। तो ये इन्होंने वहां पर नेतृत्व किया था युद्ध का, नसीबपुर नारनौल का नेतृत्व किया। इसके बाद ये कहाँ चले गए, अफगानिस्तान चले गए। ऐसा कहा जाता है कि राव तुलाराम
सीताराम जी जब अफगानिस्तान जा रहे थे तो इससे पहले ये कुछ समय के लिए तात्या टोपे के साथ में भी रुके थे, ठीक है। फिर इसके बाद ये कहाँ चले गए, अफगानिस्तान में चले गए, और वहाँ जाने के बाद कुछ समय बाद ही 23 सितंबर 1863 को क्या हो गई, इनकी डेथ हो गई। तो अब हमारा जो हरियाणा है वो 23 सितंबर को क्या मनाता है, हरियाणा का शहीदी दिवस मनाता है। तो इनकी डेथ जो है वो मतलब अफगानिस्तान के काबुल में हुई थी, और ये 23 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, हरियाणा शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हरियाणा एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसका शहीदी दिवस कब है, 23 सितंबर को है, ठीक है। इसके बाद में है हेमचंद्र। तो आपने न्यूज़ में भी सुना होगा 23 अगस्त को क्या मनाएंगे, इंडियन स्पेस डे के रूप में मनाएंगे, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना क्योंकि रिसेंट का है। इसके बाद है हेमू जो है, हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से हम इसे जानते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की थी। रेवाड़ी में इनका नमक का व्यापार हुआ करता था। ये पहले एक व्यापारी थे, ठीक है, लेकिन बाद में उसमें मतलब किसी राजा के यहाँ पर काम करने लगे और बाद में दिल्ली की गद्दी पर जा बैठे। तो रेवाड़ी में नमक का व्यापार था और ये क्या बन गए, बाद में अंतिम हिंदू राजा बने जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे, और विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की थी। तो इसलिए हेमचंद्र के बारे में जानना जरूरी है। तो अंतिम क्या थे, ये हिंदू सम्राट थे और अकबर के साथ में लड़ते हुए मारे गए थे। बैरम खान ने इनका गला काट दिया था क्योंकि इनकी आंख में ना तीर जाकर लगा था। तीर लगने की वजह से ये हाथी पर से नीचे गिर गए और नीचे गिरते ही बैरम खान आया और उसने इनका गला काट दिया और उसी वक्त इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद है रेवाड़ी के पर्यटन स्थल। रेवाड़ी के पर्यटन स्थल में सैंड पाइपर है, ठीक है, रामपुर महल है, रानी की ड्योढ़ी है और जंगल बबलर है। तो ये बस याद रख लेना इसके कुछ पर्यटन स्थल के बारे में। इसके साथ साथ हम इसके उद्योग धंधों की बात करेंगे तो चमड़े, बर्तन के उद्योग, हीरो होंडा मोटरसाइकिल, ये सब के लिए फेमस है। पीतल के लिए फेमस है, अभी ऊपर मैंने आपको बताया भी था। तो इन सब उद्योग धंधों के लिए फेमस है, बर्तनों के लिए फेमस है, वो भी पीतल के। इसके बाद है धारूवेड़ा। धारूवेड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि धारूवेड़ा क्या है, आपके उभरती हुई औद्योगिक नगरी कही जाती है। तो उभरती हुई औद्योगिक नगरी क्या है, आपके धारूवेड़ा। ये एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है धारूवेड़ा के बारे में, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हीरो होंडा वगैरह मोटरसाइकिल वगैरह के लिए फेमस है ये धारूवेड़ा। इसके बाद रेवाड़ी का जो कुंड है, रेवाड़ी में कुंड एरिया है जो स्लेट पत्थर के लिए जाना जाता है। तो कुंड रेवाड़ी का किसके लिए फेमस है, स्लेट पत्थर के लिए फेमस है। अब हम जान लेते हैं रेवाड़ी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जरूरी हो सकते हैं, जिनको हमारा पढ़ लेना उतना ही जरूरी है, ठीक है। तो रेवाड़ी जो है, रेवाड़ी में युद्ध संग्रहालय बना हुआ है। एक तो ये पॉइंट हो गया। तो रेवाड़ी में क्या बना रखा है, एक युद्ध पॉइंट बना रखा है, संग्रहालय बना रखा है। हरियाणा में पहली गौशाला भी कहाँ खोली गई थी, 1878 या 80 के आसपास खोली गई है रेवाड़ी में पहली गौशाला। और इसका जो श्रेय है वो किसे जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे वो हरियाणा के रेवाड़ी में 17 दिन तक रुके थे और 70वें दिन इन्होंने क्या किया, गौशाला की नींव रखी थी। जब ये जा रहे थे तो यहाँ के लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ पर कुछ ऐसा करके जाइए कि हम उसे पूरी लाइफ याद रखें। तो इन्होंने एक लाठी ली और लाठी लेकर एक बाउंड्री सी बना दी और बोले कि यहाँ पर एक गौशाला स्थापित की जाएगी। तो इसलिए बस हम क्या कह देते हैं कि जो हरियाणा की पहली गौशाला है वो किसने खोली, यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1880 में, 1878-80 के आसपास हम इसे कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आर्य समाज की जो शाखा है वो 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी लेकर आए थे। तो ये भी याद रख लेना है। सबसे बड़े आपके हरियाणा से जो आर्य समाज को लेकर चलते थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाला लाजपत राय जी, ठीक है। तो लाला लाजपत राय की हिसार कर्म भूमि थी, तो वो आर्य समाज की शाखा को कहाँ पर लेकर गए, हिसार में लेकर गए, ठीक है। तो हिसार में जो आर्य समाज की शाखा का श्रेय वो लाला जी को जाता है। रोहतक में भी इसकी जो शाखा का श्रेय वो लाला जी को जाता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो रेवाड़ी में जो शाखा है वो किसने स्थापित की है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्थापित की है। इसके बाद रेवाड़ी की जो पहली ट्रेन है वो 1873 में चलाई गई और ये जो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, दिल्ली से रेवाड़ी तक चलाई गई थी। और रेवाड़ी में क्या है, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, ठीक है, और सबसे पुराना रेलवे जंक्शन है। इसके बाद है सौर ऊर्जा ट्रेन 1873 में दिल्ली से कहाँ तक चली है, रेवाड़ी तक चली है। इसके बाद में हरियाणा की जो पहली CNG ट्रेन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंट की बात है। तो पहली जो CNG ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो वो भी कहाँ
से चलेगी, रेवाड़ी से रोहतक तक चलेगी। और कब चलाई गई थी ये? 2015 में। ठीक है, तो रेवाड़ी से रोहतक तक पहली CNG ट्रेन 2015 में चलाई गई। इसके बाद है हरियाणा में रेवाड़ी का सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है। ये भी मैंने आपको बताया था, ये आपका जरूरी है। हरियाणा में जो रेवाड़ी जिला है वो क्या है? सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है। इसके बाद जो रेवाड़ी है, रेवाड़ी में साउथ पुलिस रेंज का क्या है? हेडक्वार्टर भी है। दक्षिणी पुलिस रेंज का हेडक्वार्टर कहा जाता है, साउथ रेंज कहा जाता है इसको। इसके बाद हरियाणा का जो पहला CFL गांव है, बिनोला गांव, वो भी कहाँ का है? रेवाड़ी का है। इसके साथ साथ कैंसर संस्थान जो है वो हरियाणा के मनेठी गाँव में बन रहा है। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना है। अब तो शायद इस गाँव को चेंज कर दिया गया, कोई और गांव है आई थिंक, तो ये देख लेना एक बार आप। इसके बाद है सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल भी रेवाड़ी में स्थापित किया गया है, लेकिन पहला सैनिक स्कूल जो था वो आपके कुंजपुरा करनाल में स्थापित किया गया था। और वन स्टॉप सखी सेंटर जो है वो भी कहाँ पर है? आपके रेवाड़ी में है। तो ये याद रखने आपको, जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं सारे के सारे याद रखने हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्लासेस भी नहीं है और इसमें आपका सारा रिवीजन भी हो रहा है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें कोई आपको फालतू बात पढ़ने की नीड भी नहीं है। ठीक है, तो ये बस इतना ही कर लेना और PDF को पढ़ लेना अच्छे से, तो बस आपका ये यहाँ पर जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा। और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप HTET या अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।